माय डियर ऑडियंस, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, सुरक्षित होंगे। आप लोगों को पता है आजकल गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं। मतलब जो ये बाहर निकलते ही इतनी धूप लगती है कि मतलब समझ में नहीं आता कि बाहर कैसे जाओ। अब काम तो होता ही है, बाहर भी जाना पड़ता है और मार्केट वगैरह भी जाना पड़ता है। पर मैं आज आपको 5 स्टेप बताऊंगी, 5 टिप्स बताऊंगी और आप उसे फॉलो करके, और जैसे हीट होती है, बॉडी में हीट बनती है, तो आप उसका पता कैसे लगाओ। उसका पता लगाना बहुत आसान है। आप अपने बॉडी को, आपकी बॉडी खुद फील कराती है आपको कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है अंदर से। तो अगर फर्स्ट टाइम जुड़े हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, लाइक कमेंट कर देना और बेल आइकन का जो बटन है इसे प्रेस कर देना, जो भी नोटिफिकेशन है मेरे चैनल की आप तक पहुँच जाए। चलो, सबसे पहले अगर आपको जैसे उतना गर्मी ज़्यादा लगती है तो उसका पता लगाना बहुत आसान है। आपके पैरों में जैसे गर्म हो जाते हैं पैर, जो पैरों के तलवे हो जाते हैं, वो उससे भी आप पता लग जाता है बहुत आसानी से। मतलब पैरों में इतनी आग निकलती, जलन होती है, जैसे हथेलियाँ होती हैं, इनमें पसीना आना शुरू हो जाता है और पैरों में मुझे आता है, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ। अगर मैं थोड़ा सा भी बाहर चली जाऊँ तो मुझे प्रॉब्लम हो जाती है। तो आज उसी के ऊपर मैंने सोचा चलो आज इसके ऊपर वीडियो बना दूँ, क्योंकि हर किसी को प्रॉब्लम हो रही है ये। क्योंकि इस बार गर्मी बहुत ज़्यादा, जो टेम्परेचर है बहुत हाई है। और अगर आप लोग, चलो मैं बारी बारी से बताती हूँ, और इसको आप फॉलो करोगे तो सब कुछ ठीक रहेगा और आपका जो बॉडी का टेम्परेचर है नॉर्मल रहेगा। और सबसे पहले तो आप, जैसे होता है ना, ये क्या पिएं और क्या खाएं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। ये सबसे पहले तो कुछ बातें लेडीज़ के लिए है, गर्ल्स के लिए भी है, उनके लिए है। जैसे ही आप बाहर जाते हो ना, अब काम पड़ता है, बाहर तो जाना ही पड़ता है। एक तो आप अपना स्कार्फ से ना पूरा फेस कवर करके जाया करो और आइज़ के ऊपर गॉगल्स लगा के जाया करो। और अच्छे से, जैसे ये होता है ना, हेलमेट ज़रूर लगाया करो। और उससे बहुत फ़ायदा होता है। एक तो आपकी जो हीट है ना, जो सन की जो हीट हमारे डायरेक्ट सिर पर ही लगती है, आपको पता है, तो पसीना आना स्टार्ट हो जाता है और हाथ पैर ऐसे गर्म हो जाते हैं, समझ में नहीं आता है क्या करो। और छोटी छोटी बातें हैं, आप उन्हें फॉलो करो। और जेंट्स के लिए, आप जब भी बाहर जाओ तो हेलमेट ज़रूर लगाना। और जैसे ये होता है ना, टावल वगैरह जैसे कुछ होता है, मेरे हस्बैंड जब शॉप पे जाते हैं, थोड़ी देर का रास्ता है, 15-20 मिनट का है हमारे घर से, तो वो अपने सिर के ऊपर जैसे कॉटन का टावल होता है ना, वो रख के जाते हैं। और जैसे थोड़ा सा हल्का सा वो भिगो भी लेते हैं जैसे आते हैं, तो जिससे लू जो आजकल चल रही ना, गरम गरम, वो उनके सिर पे ना पड़े। तो आप ये छोटी छोटी बातें कर सकते हो। अगर आपके जैसे हीट होती ना, तो लेडीज़ के यहाँ पिंपल वगैरह भी हो जाते हैं, यहाँ भी बाल झड़ने भी लग जाते हैं। कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो आप उनको देख के और आप पता लगा सकते हो। पहली बात तो आपका जो पेट है वो वैसे ही इतनी हीट उत्पन्न करता है, गर्मी हो जाती है, लूज मोशन भी लग जाते हैं किसी किसी को गर्मी की वजह से ना। और वो जैसे खाने पीने का, आप सबसे पहले बाहर का खाना खाना बंद कर दो। होटल वगैरह जैसे होता है, कभी कदा तो चल जाता है, हर बारी आप ऐसे मत करना कि आप बाहर का ही खाना खाते रहो। जो आपके घर का खाना है ना, वो आप खाओ। चाहे वो नमक की रोटी है ना, वो भी अच्छी है, क्योंकि वो आपके घर का साफ़ सुथरा है। नंबर 1, आप एक तो सोने से पहले ना आप अपने तलवे की मालिश किया करो। मैं भी करती हूँ। मेरे जो पैर है ना, उसमें हीट ज़्यादा होती है, जैसे गर्म ज़्यादा हो जाते हैं और मुझे रात को नींद नहीं आती, तो इसलिए मैं पहले ये इनकी मसाज करती हूँ। नारियल का तेल हो, सरसों का तेल हो, जो भी हो, आप उससे मसाज कर लें। या फिर जैतून का तेल भी ठंडा होता है, और उससे मसाज कर ले। फिर आप थोड़ी देर के लिए जो ये होता है ना नॉर्मल पानी, वो उसमें धो लें, पैरों को रख ले, फिर आप सो जा। देखेंगे आपके पैरों को इतना रिलैक्स मिलेगा और ठंडे ठंडे पैर होंगे, नींद भी बहुत अच्छी है। नंबर 2 है, घड़े का पानी पिया करो। 10 रुपये 20 रुपये का आ जाता है। मेरा तो करवा चौथ का घड़ा रखा है, मैं तो उसको मतलब यूज़ करती रहती हूँ, हर साल होता है। और जैसे गर्मियाँ आती हैं, मैं उसमें पानी भर के रख लेती हूँ और वो उसका पानी पीते रहते हैं। आप लोग भी चाहे तो उसमें थोड़ा सा, जैसे होता है ना नींबू, वैसे ही साबुत उसमें डाल लो घड़े में। और उसमें धनिया, जैसे पुदीना होता है ना, वो भी डाल लो। और चाहे तो आप, एक चांदी का सिक्का होता है ना, वो आप उसे डाल लो तो ठंडक रहती है। जो चांदी होती है ठंडी होती है, तो इस तरीके से करो। और आप अपने पैरों की जो मालिश करोगे, तो किसी किसी के ना पेन होता है ज़्यादा, तो हाथों से, किसी का जैसे होता है ना जोड़ नहीं लगता, तो जैसे कटोरी होती है, आप उससे मालिश कर लिया करो। उससे बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलता है। जैसे आप घूम के आए हो तो हाथ पैरों में दर्द होता है पैरों में,
उससे कर ले। और आप हफ्ते में एक बार अपने सिर में नारियल का तेल लगाया करो। अब चलो पीने के ऊपर आते हैं, क्या पिए हैं? नारियल का पानी हो गया, लौकी का, जैसे ड्रिंक होते, बाहर के ड्रिंक पीने से अच्छा है ना आप घर में ही ये जूस बना के पी लो। नारियल का पानी हो गया, और जैसे लौकी वगैरह हो गई, चुकंदर हो गया, और जैसे करेले का आपको पता है उसका जूस पीना है, पर थोड़ा कड़वा तो होता ही है। और बड़े आसानी से आजकल तो ये छोटी छोटी चीज़ें सब, आजकल तो सब्जियाँ भी बहुत सारी मिल रही है, फ्रूट तो है ही है, और ये ज़्यादा असर करती है। ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, अगर आप लोग इन्हें फॉलो करते हो तो बहुत अच्छे काम की चीज़ें हैं ये। और जैसे ये हो गया, खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, अगर आप जूस नहीं बनाना चाहते तो वैसे ही तो पी सकते हो। जूस ज़्यादा अच्छा काम करता है, वो हमारे बॉडी में सीधा डायरेक्ट जाता है। सबसे मेन चीज़ है ये गोंद का तीरा, बहुत अच्छे काम आने वाला है। जब मेरी प्रेगनेंसी थी तो उसके बाद मैंने ये एक होता गोंद का तीरा होता है, और एक गोंद होता है। गोंद गर्म होता है, गोंद का तीरा ठंडा होता है। तो गोंद का तीरा कह रही हूँ, उसे आप अगर खाते हो ना, 1 गिलास पानी लो, उसमें 2-3 गोंद के टुकड़े आप उसमें ऐड कर दो, इतना ठंडा होता है। आइस के ऊपर भी लगा लो आप उसे, और पैरों के तलवे पे भी लगा सकते हो। और ज़्यादा महंगा नहीं, 20-30 रुपये का आ जाएगा। और आपकी जो किराने की दुकान है, शॉपकीपर आपके आसपास जो होंगे, आप उनसे जिनसे सामान खरीदते हो उनसे खरीद लो। बहुत अच्छा है गोंद का तीरा, और ये तो आप रेगुलर कर सकते हो। और ये गोंद का तीरा सर्दियों में नहीं खाना, गर्मियों में, सर्दियां हैं तो गोंद खा सकते हैं, वो गर्म होता है, उसकी तासीर गर्म होती है गोंद की, और गोंद के तीरे की तासीर ठंडी होती है, और बहुत अच्छे हैं। और ये आप अपने पैरों की मालिश किया करो, जब भी बाहर जाया करो तो अपने सिर पे कपड़ा बांध के जाया करो। जेंट्स वगैरह जो लेडीज़ है, जो जैसे वर्क करती है, सर्विस वगैरह करती है, तो हेलमेट लगा के जाया करो। और आइस पे वो जैसे ये होता है ना, गॉगल्स वगैरह लगा के जाया करो। और आप जो भी कपड़ा पहनो ना, ऐसा पहनो लूज, जैसे ढीलापन होता है ना, टाइट, जैसे सिंथेटिक का होता है ना, वो ना पहनो। जैसे कॉटन के आज के टाइम में तो बहुत सस्ते मिल रहे हैं, ज़्यादा महंगे नहीं है, आप मार्केट से वो ले आओ, और बहुत अच्छे हैं ये कपड़े। और आप लूज पहनोगे ना, ढीले ढीले, जैसे जीन्स वगैरह ना पहन के, लेडीज़ जो होती है, अगर आप पहनते हो तो कोई बात नहीं, मैं आपको एक सजेशन दे रही हूँ छोटा सा। अगर आप चाहो तो जैसे प्लाजो वगैरह होते हैं, ये आप पहन लो, ऊपर से कुर्ती पहन लो, थोड़ा ना लूज होता है, इसलिए कह रही हूँ हवा जानी चाहिए शरीर में ना, जैसे होती है, नहीं तो उससे हीट उत्पन्न हो जाती है। लेडीज़ को पीरियड वगैरह में भी हो जाती है, जो ये होती है ना गर्मी, हीट से की वजह से उनके जो पीरियड होते हैं रेगुलर नहीं आते, कभी ज़्यादा कभी कम, ये होता रहता है। तो उसकी वजह से भी फेस पे वो पिंपल वगैरह हो जाते हैं। और ये आँखों के पास भी जैसे गोंद का तीरा होता है, हल्का सा यहाँ लगा लो, और बहुत अच्छा होता है। और आप अपने पैरों पे के तलवों पे भी गोंद का, अभी मैंने आपको बताया, वो भी लगा सकते हो। और घड़े का पानी पी लो, और कुछ मत पियो। और जब भी आप नहाओ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर हम पानी से नहाते हो, तो मैं उनके लिए नहीं कह रही हूँ। अगर आप लोग नॉर्मली जैसे पानी से, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, डॉक्टर ने कुछ नहीं कहा, तो आप ठंडे पानी से नहाओ। सुबह का पानी है वो बहुत अच्छा है, शरीर को ठंडक देता है। और बाल कम से कम हमें हफ्ते में 2 दिन छोड़ के धोने चाहिए, क्योंकि बालों में, सिर में ना गर्मी जैसे होती है ना, वो नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हमारे बाल झड़ने शुरू हो जाएंगे, और जैसे होती है ना डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो जाएगी। एक इस चीज़ का ध्यान रखो आप। और बस छोटी छोटी सी बातें हैं। और खाने पीने में आप ऐसा खाना खाओ बिल्कुल हल्का, नॉर्मल, जैसे हो गया पोया वगैरह हो गया, और जैसे मार्केट का खाना में अभी क्या फिर करे, उसको अवॉइड करना, उसे अवॉइड करो, मत खाओ बाहर का खाना, क्योंकि आपको पता है, पता नहीं कैसे बनाते हैं कैसे नहीं। आप चाहे सूखी रोटी भी, मैं कह रही हूँ, अगर आप वो भी खाते हो तो वो भी बहुत अच्छी है। घर का खाना घर का ही होता है, क्योंकि हमारे हाथ में होता है सब कुछ, हमें कैसे खाना है कैसे नहीं खाना। तो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ प्लीज़। और कुछ कमी रह गई हो तो मुझसे पूछ लेना, मैंने कोशिश तो पूरी करी है जल्दी जल्दी बताने में। मालिश वगैरह आप अपने पैरों में करो, ठंडे पानी से नहाओ, और जो कपड़े हैं लूज़ पहनो। बस यही है, छोटी छोटी सी बातें, बस इतने से आप करो। बालों का नहीं झड़ेंगे, आपके बाल भी नहीं झड़ेंगे। प्लीज़ फर्स्ट टाइम जुड़े हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, लाइक कमेंट कर देना, और कुछ कमी है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ पूछ ज़रूर लेना। नमस्कार, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए।